अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे एंड एंजॉइंग योर 14 अगस्त। अच्छा, अब आज जो बेटा हमारे पास एवरीडे साइंस का लेक्चर है, दैट विल बी गोइंग टू बी आवर 7th लेक्चर ऑफ द सीरीज। इसको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम डिलीवर कर रहे हैं और इसमें इस सब्जेक्ट का मकसद क्या था आपके पास? सब्जेक्ट का मकसद आपके सामने ही है कि इसमें हम डेली रूटीन में जो चीज़ें नज़र हमें आती हैं, जैसे आज हम पढ़ेंगे दांतों के बारे में। तो डेली रूटीन में जो चीज़ें नज़र आती हैं, पास्ट में जिन लोगों ने साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन की उनके मुतालिक हमें जांचना और जानना आना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट को वही बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकली हम उसको साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन एवरीडे साइंस में वी आर कवरिंग दैट दीज एस्पेक्ट्स। वैसे हम ऑलरेडी काफ़ी सारे साइंटिस्ट को पढ़ चुके हैं और उन साइंटिस्ट को पढ़ने के साथ साथ हमने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और उसके अलावा ओमनीवोरस, कॉर्नीवोरस, इन सब चीज़ों को भी हमने गो थ्रू किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहली चीज के व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट इन और सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, या किसी भी बॉडी के अंदर। बाकी की वीडियो देखने से पहले आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया, अगर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये देखें नीचे रेड का आपको सब्सक्राइब नाउ का बटन आ रहा होगा, आप इससे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और इसके साथ ही एक नया मेथड भी है, अपने मोबाइल से ही हमारा QR कोड आप स्कैन करें और आपको हमारा चैनल डायरेक्ट नजर आ जाएगा। अगर आपको उसका लिंक याद नहीं है तो आप उसको वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत जबरदस्त हो गया ये। आगे चलते हैं हम। ये देखें, जब आप सब्सक्राइब के साथ बटन करेंगे तो ये लाइक और शेयर का भी बटन आ रहा होगा और ये बेल आइकन भी आ रहा होगा। जब आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो सबसे पहले आपने ये बेल आइकन दबाना है और बेल आइकन दबाने के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आई, हमारी मेहनत अप्रिशिएट करनी है, तो आपने इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। देखिए ये लाइक का बटन है, इस पर लाइक आप करेंगे और ये सब्सक्राइब जब आप कर चुके होंगे तो इस तरह से ग्रे हो जाएगा, उसके बराबर में ये घंटी का बटन भी दबाकर आपने ये करना है। और इसी तरह से इधर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों और साथियों से। खूब शेयर करते रहें वीडियोस, क्योंकि पावर जो है हमारी, वो हमारी नॉलेज है। नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट इज पावर। और इस पूरे चैनल में हम आपके लिए तरह तरह की मोटिवेशनल और कम्युनिकेशनल ट्रेनिंग्स भी लेकर आने वाले हैं, अरबिक लैंग्वेज की भी आने वाले हैं, बिसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एकेडमिक। सो एंजॉय योरसेल्व्स, कीप सब्सक्राइबिंग एंड सो फोर्थ। थैंक यू सो मच। ह्यूमन बॉडी या किसी भी बॉडी के अंदर हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? तो अगर ये आंसर जो आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इफ दिस इज नॉट गोइंग टू डिस्प्ले, तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी अ बोन। आप कहते हैं सर हड्डियां होती हैं सबसे मजबूत इंसानी जिस्म के अंदर, बट यू विल बी सरप्राइज बाय सीइंग दिस के एनिमल एनिमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो एनिमल कहलाता है। और ये एनिमल कहाँ पाया जाता है? हमारे दांतों के ऊपर की जो कोटिंग है उसको एनिमल कहते हैं। थोड़ी देर में एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे, अभी हाइलाइट्स हैं तो इसको आपको आंसर्स को नजर आना चाहिए। इसका ये वाला आंसर जो आपके सामने आ रहा है बेटा, ये कॉपी में ना लिखिएगा, मैंने डिटेल आंसर आपके लिए रेडी किया एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ क्लास सेक्शन 7, तो उसके मुताबिक आपने उसको गो थ्रू करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, गिव द नेम्स ऑफ अ टीथ इन द ईच ह्यूमन जॉज। जॉ किसे कहते हैं? जबड़े को कहते हैं। ईच अपर जॉ और लोअर जॉ, दो जॉज होते हैं हमारे। उन दोनों जॉज के अंदर जो हमारे दांत हैं, इनकी टोटल तादाद अम्मी से पूछेंगे तो बताएंगे तुम्हारे 32 दांत तोड़ दूंगी, है ना। तो वो जो 32 के 32 दांत टूटने की बात हो रही है, तो इसका मतलब जो तादाद है दैट विल बी गोइंग टू बी 32, बट यू विल बी सरप्राइज कि ऑल ह्यूमन डोंट possess द 32 teeth इन देयर माउथ। तो आगे पीछे होता है, बट दीज हैव अ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इनकी क्लासिफिकेशन 4 मेजर इसके अंदर होती है। आगे पिक्चर भी आ रही है, उसमें भी हम देखेंगे। इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। दोबारा पढ़ते हैं, इंसाइसर, कैनाइन, premolar and molar. These are the 4 classifications of the names of a teeth in the human jaws. So this is, here we go. ठीक है, सबसे पहले इस वाली पिक्चर को आप देखें, इस वाली पिक्चर को आप गो थ्रू करें बेटा, ताकि आपको नजर आ सके कि हो क्या रहा है। मैं एक मिनट पॉइंटर भी इसका साथ में ऑन कर लूं ताकि आपको मैं ठीक से समझा सकूं कि व्हाट इज द मीन ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो पार्ट है, ये देखें, ये जो व्हाइटिश पार्ट अगर आपको नजर आ रहा है आपको व्हाइटिश पार्ट, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला व्हाइटिश पार्ट, ये व्हाइटिश पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, दिस व्हाइटिश पार्ट वी कॉल द एनिमल। और इसकी वजह से हम बड़ी हड्डियों को, कुछ भी चीजों को तोड़ सकते हैं। बाकी आगे दूसरे पार्ट्स इधर दिए हुए हैं, डेंटिन है, उसके अंदर जो ये आर्टरीज टाइप चीज आ रही है वी कॉल इट पल्प, और उसके साथ ब्लड वेसल्स और नर्व्स हमारी कनेक्टेड होती हैं। और इन्हीं के आसपास यहाँ पे रूट्स भी होते हैं। ठीक है, देखें यहाँ अगर डायग्राम के अंदर देखें इस जगह के ऊपर, तो दे आर फॉलोइंग द
रूट्स, इसको उसने रूट्स की शक्ल में भी हमें बताया हुआ है और हमें नजर भी आ रहा है कि जनाब ये रूट्स हैं। और अगर आप इन रूट्स के साथ इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखते हैं कि अगर हमारी समझ में आ सके दिस पोर्शन, ठीक है। तो देखें आप यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्राउन, नेक एंड रूट्स। ये रूट कैनाल, जो दांतों में हमारे दर्द उठता है तो अक्सर डॉक्टर सजेस्ट करता है कि रूट कैनाल हमें करनी है, तो ये रूट कैनाल इस तरीके से हमारे पास हो रही होती है। और एनिमल का अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो दिस इज द पार्ट ऑफ द एनिमल विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, मोर देन द बोन इट इज हार्ड, ठीक है। और 4% वाटर और 1% प्रोटीन इसकी कंपोजिशन पार्ट्स हैं। बाकी ये थ्योरी आपके सामने आ रही है, इसको आपने गो थ्रू करना है, ठीक है। ये तो एनिमल पहले क्वेश्चन की बात हो गई थी। दूसरी हमने पढ़ा था टाइप्स की बात की थी ना बेटा, टाइप्स की बात। तो टाइप्स की जब हमने बात की तो ये देखें परमानेंट टिट का चार्ट है। टूथ इरप्शन कब इनमें गड़बड़ी आती है, वो एज ग्रुप्स लिखे हैं, उतने ईयर्स के बाद इनमें प्रॉब्लम आती है। और ये वो चारों नाम लिखे हुए, इंसाइजर, ये रहते, ये जो सामने वाले फ्रंट के हमारे दांत हैं ये इंसाइजर कहलाते हैं। इसके बाद जो साइड में वो खेनाइन है, देन प्रीमोलर हैं, और ये जो पीछे के अकलदाड़ के एरिया के हिस्से हैं ये हमारे मोलर कहलाते हैं। इसी तरीके से अब ये इसकी डिटेल है, ऊपर जो है सेंट्रल इंसाइजर है, लेटरल इंसाइजर है, ठीक है। दो जगह पे लेबल किया हुआ है ना, देखें आप, दो जगह पे लेबल किया हुआ है। तो इनको थोड़ा सा, इसको भी जूम करके देख लेते हैं, जूम करने के लिए, ठीक है। इस एरिया को हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, अगर आपको नोटिस कर रहे हो तो देखें ये वाला जो पार्ट है बेटा ये क्या कहला रहा है, इंसाइजर दोनों। तो अब इसमें से इस वाले को, यानी कि इस वाले को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल इंसाइजर, और ये लेटरल इंसाइजर। उसके बाद कैनाइन एक ही है, ये रहा कैनाइन टेथ हमारे पास। उसके बाद फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, उसके बाद सेकंड मोलर और थर्ड मोलर, ठीक है। इस तरह से एक तरफ ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 एक तरफ हो गए, 8 एक तरफ हो गए, 8 और 8 16 ऊपर हो गए, और 16 ही नीचे होते हैं। इस तरह से हमारे 32 की कैलकुलेशन बनती है। तो इफ आई एम आस्किंग यू इन फिल इन द ब्लैंक्स हाउ मेनी इंसाइजर वी हैव इन वन जॉ, तो वन जॉ के अंदर कितने इंसाइजर्स हैं हमारे पास, 2। एक सेंट्रल इंसाइजर है और एक लेटरल है। और अगर मैं आपसे कहूँ जी हाउ मेनी इंसाइजर्स वी हैव इन आवर माउथ और इन आवर टेथ, तो फिर आप 4 बोलेंगे। 2 अपर जॉ के अंदर, ये देखें 2 इस तरफ अपर जॉ में, और 2 जो है ये लोअर जॉ में, तो 4 हो गए आपके पास इस तरफ, और 4 ये रहे इस तरफ, 2 ये रहे, 2 ये रहे, है ना। एक अपर जॉ के अंदर अगर आप नोटिस करें, सॉरी वो जो पीछे मैंने बात की 2 के बजाय 4, ये तो लेबल है ना, 2 आ रहे हैं सेंट्रल और ये, फिर उसके बाद सेंट्रल के बराबर में ये लेटरल, 3 इंसाइजर्स आपके पास आ गए नजर यहाँ पे। इसी तरह से 4 चौथा ये रहा, तो 4 अपर में हो गए, 4 लोअर में हो गए, और इसी तरह हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किए थे ना, 8 की लेबलिंग है ये, 8 ये रहे बाकी, तो वही 8 इधर भी होंगे हमारे पास। तो अगर ये एक सेंट्रल इंसाइजर है तो एक सेंट्रल इंसाइजर ये रहा, एक लेटरल इंसाइजर है, एक लेटरल इंसाइजर ये रहा, एक कैनाइन ये रहा, तो एक कैनाइन ये रहा। तो 4 इंसाइजर्स हो गए और 2 कैनाइन हो गए, 2 फर्स्ट प्रीमोलर हो गए, 2 सेकंड प्रीमोलर हो गए, 2 फर्स्ट मोलर हो गए, 2 सेकंड मोलर हो गए, 2 थर्ड मोलर हो गए। और ये हम बात कर रहे हैं इस अपर जॉ की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इस अपर जॉ की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आप अगर लोअर जॉ की बात करना चाहें तो लोअर जॉ की भी आप बात कर सकते हैं, लोअर जॉ को भी दे सकते हैं। व्हाट आई मीन टू सजेस्ट कि ये अपर जॉ हमारे पास मौजूद है, इस अपर जॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसी के बारे में गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद रहनी चाहिए बातें, आपके काम की चीज है ये। उसके बाद आगे हम चलेंगे, ठीक है। ये आपको डायग्रामेटिकली भी समझ में आ गया, अपर जॉज और लोअर जॉज। ये जो हमारा ऊपर जितनी कोटिंग है वो एनिमल से है, और 4 बेसिक क्लासिफिकेशन है नेमिंग के अंदर। उन नेम ग्रुप्स को हमने इस तरह से क्लासिफाई करना है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, और फिर उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो आपको ये सवाल के तौर पे करना होगा हाउ मैनी का भी, और ये मैं भी जब होमवर्क में जाऊंगा तो आई विल इंशाल्लाह आस्क यू कि जी आपको करना क्या है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या सवाल करना है, और यू हैव टू राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन व्हिच वी आर डूइंग हियर। ठीक हो गई बात, ये क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है, व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कट लगता है तो डॉक्टर जो है फटाफट 3-4 लगाता है, घर में पायोडीन रखा हुआ होता है ना, और कुछ नहीं होता तो कोई कहता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही लेके आ रहा है, H2O2, इसका फार्मूला भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो एंटीसेप्टिक्स आर द कंपाउंड दैट आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज, हो जो हमारे कटे हुए, जले हुए, जो खुले हुए टिश्यूज होते हैं, क्योंकि स्किन के नीचे टिश्यूज है ना हमारे पास, तो टिश्यू टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो जो हमारे टिश्यूज हैं उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस वगैरह लग सकता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए वी यूज द एंटीसेप्टिक्स। हम क्या यूज कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक्स यूज कर सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ रही है, गुड।
तो अब यहाँ पे हम चलते हैं इस लेक्चर 7 के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर और फिर उसके बाद उसको गो थ्रू करेंगे आगे। ये देखें लेक्चर 7 का एक होमवर्क तो मैंने पहला क्वेश्चन तो रेडी करके रखा हुआ है। व्हाट इज एनेमल? एनेमल इज अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट covers each and every tooth. It is hard substance on the outer part of your teeth and is seen every time you look into your mouth. Enamel is considered the hardest substance in the human body, even harder than the bones. ये मैंने आपको बताया था। तो this is the answer you need to write on your copies. Second question हमारे पास यहाँ पे बनेगा, what are the names of टिथ? टिथ के नाम क्या हैं? उसका जवाब पीछे स्लाइड्स में गुजर चुका है आपके सामने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें आपको मैंने बताना है वो ये है। क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या होना चाहिए? हाउ मैनी इंसाइसर्स कैनियाइन मोलर्स and premolars we have in one jaw। ठीक है, याद रखिए वन जॉ। आप इसमें अपर जॉ कंसीडर कर लें या लोअर जॉ कंसीडर कर लें, उसके मुताबिक आपने आंसर देना है। और उस डायग्राम को चाहें अगर बहुत अच्छी ड्राइंग है तो डायग्राम भी ड्रॉ करके आप जो है वो मुझे बता सकते हैं कि सर ये मैंने इसकी भी कोशिश की है और डायग्राम भी बनाई है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ये हमारा आज का लेक्चर था दो पार्ट्स के ऊपर, जो मैंने आपको बताया। छोटा सा लेक्चर मैंने तैयार किया है ये आपके लिए, और आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें। दोबारा अगर हम नोटिस करें तो हमने क्या क्या बातें की। एक क्वेश्चन हमने कहा व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इसका जवाब हमने वहां पे लिख दिया व्हाट इज एनेमल के बारे में। उसके बाद नेम, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कवर किया, वहां पे यही आंसर्स आएंगे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और उसके बाद ये मैंने इसकी क्लासिफिकेशन जो एक्सप्लेन की है, इस क्लासिफिकेशन की बेस के ऊपर यू कैन एक्सप्लेन हाउ व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टिथ, और कितनी उसकी क्लासिफिकेशन, कौन सा कहाँ पे मौजूद होता है फ्रंट। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू मे लाइक टू ड्रॉ दिस लेबल डायग्राम। परमानेंट टिथ की जो डायग्राम मैंने बनाई है इस वाली को, इसको आप चाहें तो दोबारा से लेबल, ये वाला ऐसा ना लिखिएगा, बस इसको और ये जबड़ा बनाकर इस तरह से मुंह बनाकर और इसकी ये जो है तमाम चीजें रखें, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एमसीक्यूज में अभी आगे क्विज 2 भी आने वाला है, तो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपसे कि जनाब हाउ मेनी फर्स्ट मोलर्स वी हैव इन द अपर जॉ। तो हाउ मेनी आंसर क्या होगा? एक ये रहा, इसी के बिल्कुल अपोजिट होगा, तो देयर आर द 2 फर्स्ट मोलर टिथ इन आवर अपर जॉ। ठीक है, इसी तरीके से जो है कितने जो है लेटरल इंसाइजर होते हैं, टोटल इंसाइजर कितने होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और एमसीक्यूज के लिए याद रखना है आपने, इसको गो थ्रू करना है। एनीवे ऑल द बेस्ट, आप अपना ख्याल भी रखिए, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से करें। और इस डायग्राम को जिसका मैंने आपको बताया, यू नीड टू ड्रॉ दैट डायग्राम एज पर द रिक्वायरमेंट। उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने ये डायग्राम बनानी है। ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा बॉक्स, इसमें ये हिस्सा छोड़ दीजिएगा, इतना हिस्सा आपने कवर करना है जिसको मैंने रेड निशान से किया है। और उसके अलावा आपने इसमें हेडिंग जो डालेंगे वो यही वाली हेडिंग यूज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग एंड फॉर शेयरिंग द थिंग्स। जैसे शेयरिंग इज ब्लेसिंग होता है, तो आप दूसरों से लेक्चर को शेयर भी कर सकते हैं साथ साथ कि किस तरीके से चीजें लेके चलेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल द नेक्स्ट लेक्चर। आप उसको कवर कीजिएगा और फिर होमवर्क लाजमी सबमिट करें, टाइमली करें ताकि काम जमा ना हो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बेटा, अल्लाह हाफिज।